नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। गोगुंदा में इन दिनों आबकारी विभाग, पुलिस और शराब ठेकेदारों के बीच का जो विवाद है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो सवाल जो है क्यों, इस क्यों का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। यह गोगुंदा पुलिस थाने का फोटो है। यह फोटो किसी और स्टोरी के लिए विशेष तौर पर ड्रोन से लिया गया था। वो स्टोरी डस्टबिन में जा चुकी है। खैर, फोटो ना सही, ये थाना और थाने के थानाधिकारी इन दिनों चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में आबकारी सीआई शंभू सिंह राठौड़ और आबकारी विभाग की कार्रवाई भी है। यहाँ के ठेकेदार और अवैध शराब विक्रेताओं की भी चर्चा है। इन तीनों के बीच आपस में कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसी बीच 16 मई को उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने एक आदेश जारी किया जिसमें लिखा कि रात 8 बजे बाद कहीं भी शराब की बिक्री होती है तो संबंधित थानाधिकारी व बीट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी दिन रात को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि गोगुंदा टोल प्लाजा के समीप स्थित ओबरा कला के शराब ठेके पर रात 8 बजे बाद शराब की बिक्री की जा रही है। शराब खरीदने वालों ने रात 8 बजे बाद न केवल ठेके से शराब खरीदी बल्कि ऑनलाइन पेमेंट भी किया। क्या यह एकमात्र ठेका है जहां पर रात 8 बजे बाद शराब बिक्री हो रही है? हम सब जानते हैं कहीं कोई बिक्री नहीं रुकी है, बस जरूरत है कार्रवाई करने की। 17 मई को गोगुंदा क्षेत्र के शराब व्यवसायियों ने उदयपुर पहुंचकर अधिकारियों को वीडियो बताया और आरोप लगाया कि थानाधिकारी की मिलीभगत से 8 बजे बाद भी शराब बिक्री की जा रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस शिकायत पर गिरवा डिप्टी द्वारा जांच की जा रही है। यहाँ 3 सवाल उभरते हैं। पहला सवाल, गोगुंदा पुलिस ने इस ठेके पर 8 बजे बाद हो रही शराब बिक्री को क्यों नहीं रोका? दूसरा सवाल, इस ठेके की तरह दर्जनों जगहों पर हो रही शराब बिक्री को क्यों नहीं रोका जा रहा है? और तीसरा सवाल है, शराब व्यवसायियों के एक समूह ने दूसरे शराब ठेकेदार के खिलाफ शिकायत क्यों की है? दरअसल एसपी के आदेश के बाद ठेकेदारों का एक समूह अपनी दुकानों को समय पर बंद कर रहा है, जबकि कुछ दुकानें 8 बजे बाद तक भी खुल रही है। इसलिए थानाधिकारी पर एक समूह से मिलीभगत करने के आरोप लग रहे हैं। पुलिस किसी को शराब बेचने दे रही है और किसी को शराब बेचने से रोक रही है। एक सवाल और उठता है कि आखिर एसपी ने 16 मई को यह ऑर्डर क्यों निकाला कि रात 8 बजे शराब बिक्री होने पर थानाधिकारी व संबंधित बीट अधिकारी दोषी होंगे? इस सवाल का जवाब गोगुंदा थानाधिकारी द्वारा 13 मई को शराब के गोदाम पर की गई कार्रवाई को समझने से मिलेगा। गोगुंदा थानाधिकारी ने बताया कि उन्हें शराब के गोदाम से शराब की बिक्री किए जाने की शिकायत मिली थी, जिस कारण वे जांच करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि गोगुंदा टोल प्लाजा से मजावड़ी जाने वाले रास्ते पर यह शराब के गोदाम की लोकेशन है। यहाँ पीछे गोदाम बना रखा है और आगे दुकान बना रखी है। उसका फ्रंट लुक भी शराब की दुकान जैसा है। उस पर लिखा है कि वो शराब की दुकान है। दुकान में डीप फ्रीज था, डीप फ्रीज में पानी की बोतलें थी और ढेर सारी बियर की बोतलें भी रखी हुई थी और सभी कोल्ड थी। दुकान पर शराब की बिक्री हो रही थी। दुकान के समीप कुछ लोग 2 जीपों में बैठकर शराब पी रहे थे। पास में 2 मोटरसाइकिलें पड़ी थी और थोड़ी दूर पर कुछ लोग छाया में बैठकर शराब पी रहे थे। उन्होंने बताया कि जांच करने के दौरान ही हेमंत चौधरी वहां आए और अपने सहयोगी से वीडियो भी बनवाया। यही वो वीडियो है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दुकान है या गोदाम। मेरी अफसरों से बात हुई, नियमानुसार कार्रवाई होगी। एक भी होगी, सब जगह होगी, सब जगह होगी। एक भी अगर इसके अलावा कहीं पे भी हुई है तो देख लेना। हमारे साथ एक ही अन्याय होगा और एक ही दुकान पे करेंगे तो सब जगह होगी कार्रवाई। नियमानुसार सब जगह कार्रवाई होगी। ठीक है, सब जगह हिसाब करो। ठीक है, उचित है। जो नियम में आएगा वो करेंगे। शराब भी पी रहे बकायदा, यहाँ दारू बेच भी रहे, लेते हुए हमने यहाँ फोटो खींचे, यहाँ से शराब लेते हुए। फ्रिज वगैरह अलाउ है क्या? ये गोदाम है मेरे और आप जबरदस्ती परेशान कर रहे हो। आप ये बताइए गोदाम में क्या? गोदाम का लोकेशन है ये और आप जबरदस्ती परेशान कर रहे हो साहब। मैं 2 लीटर केरोसिन ले रहे आप कह रहे ओपन जेल बनूंगा और मरूंगा और हमें तो आप जबरदस्ती परेशान। लोकेशन दीजिए। लोकेशन लग रही है, लोकेशन लग रही है। गोदाम की लोकेशन, ये गोदाम की लोकेशन नहीं है, गोदाम ही है। कैसे चला रही है? गोदाम आप जबरदस्ती कर सकते हो भाई। आप मेरे को जबरदस्ती मैं क्या कह रहा हूँ, ये दुकान कैसे चला रही है? ये गोदाम है हुकुम। ये कैसे गोदाम है? ये दुकान आप बेच रहे हो। साहब को कहाँ पे दारू? हमने वीडियो लिया ना, फोटो लिया ना।
ये आपके किसी साहब पूछो गोदाम अरे के लोग हैं, पूछ उन्होंने लिया। दिया, हमने गोदाम वो आए लगा आबकारी वाले भी आ रहे ठीक है, आएगा जैसा आ रहे हैं, बकायदा अभी हमारे नियम पैसे अनुसार लगे कार्रवाई होगी। और मैं खुद छोड़ना चाह रहा बकायदा नियम जबरदस्ती अनुसार। आबकारी ने हमको जबरदस्ती बकायदा दुकान दी है, आबकारी ये ने दुकान दी हमको होगी आबकारी ने आपको। जबरदस्ती दी, नहीं ले रहे तो भी, और साहब आपके- हमको जबरदस्ती आपके परेशान दी कर रहे आबकारी हैं, वाले। 5 दिन से जबरदस्ती हमारी दुकान पे आ रहे हैं, 7:30 बजे का वीडियो भी है, मैं वो भी कोई डालूंगा। बात नहीं है, अब और बंद ये कराएंगे 8 बजे। हमारे करोड़ रुपए लगे, आप जबरदस्ती हमें दी दुकान भी हमने, डॉक्यूमेंट हम दुकान नहीं लेना चाहते हो, आप तो डॉक्यूमेंट दीजिए। थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि हेमंत चौधरी ने उनकी कार्रवाई का विरोध किया तो उन्होंने आबकारी निरीक्षक शंभू सिंह राठौड़ को इसके बारे में सूचित किया और गोदाम से शराब की बिक्री होने की जानकारी देते हुए कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। तब तक के लिए पुलिसकर्मी वहीं रहें ताकि शराब बिक्री होने के पुख्ता सबूत जुटा सके, जबकि ठेकेदार का कहना है कि थानाधिकारी ने ग्राहकों को शराब खरीदने से रोकने के लिए वहां पुलिसकर्मी लगाए। थानाधिकारी शैतान सिंह का कहना सही है कि गोदाम से शराब बेची जा रही थी, उनके द्वारा वहां कार्रवाई करना भी ठीक है, लेकिन केवल एक ही गोदाम पर कार्रवाई करना समझ से परे है। अवैध शराब बिक्री तो सैकड़ों जगहों पर हो रही है और इस गोदाम से भी लंबे समय से हो ही रही थी। थानाधिकारी के पत्र के बाद आबकारी के सीआई शंभू सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो मौका पर्चा बनाया उसके अनुसार यह गोदाम है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि यहाँ शराब बिक्री नहीं हो रही थी। हो सकता है शंभू सिंह राठौड़ गोदाम पर पहुंचे तब यहाँ बिक्री न हुई हो, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या बता रही है? क्या यह दुकान के स्वरूप में नहीं है? गोगुंदा का बच्चा बच्चा जानता है कि यह शराब का ठेका है और यहाँ रिटेल में शराब बेची जाती है। क्या शंभू सिंह राठौड़ को यह नहीं पता है? उन्हें पता है, सब पता है, पर वे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि जितनी अधिक शराब की बिक्री होगी उतना अधिक सरकार को टैक्स मिलेगा और सरकार को टैक्स मिलेगा तभी तो उनकी नौकरी चलेगी। उन्हें अधिकाधिक शराब बिकवाने का लक्ष्य भी तो मिला हुआ है। अब वे खुद तो शराब बेचने से रहे, ऐसे में वे शराब ठेकेदारों पर दबाव बनाकर अधिक से अधिक सरकारी शराब उठवाते हैं। वायरल वीडियो में ठेकेदार खुद ऐसे आरोप लगा रहा है। जबरदस्ती आबकारी ने हमको जबरदस्ती बाकायदा दुकान दी है, आबकारी ये ने दुकान दी हमको होगी आबकारी ने आपको। जबरदस्ती दी, नहीं ले रहे तो भी। यह भी सवाल है कि ठेकेदार दुकान की बजाय गोदाम से क्यों शराब बेचते हैं? उन्होंने आबकारी विभाग से भारी मात्रा में माल उठाया है, उसे बेचेंगे तब ही मुनाफा कमा पाएंगे, इसलिए वे वैध और अवैध तरीके से शराब बेचते हैं। तो सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक शराब बिके ताकि अधिक से अधिक रेवेन्यू उसे मिल सके। सरकार के इस उपक्रम को चलाने के लिए आबकारी विभाग है और आबकारी विभाग के अधिकारी चाहते हैं कि अधिक से अधिक शराब बिके। इसके लिए जो सीआई है अलग अलग सर्किल में, तो उन सीआई को जो है टारगेट दिए होते हैं कि वो उन टारगेट को पूरा करें। मतलब वो कोशिश करें कि ठेकेदार जो है वो ज्यादा से ज्यादा माल को, जो आवंटित माल है उस माल को वो उठाएं और उसे बेचे। तो आबकारी विभाग पूरी ताकत लगाता है कि सरकारी शराब है जो वो ज्यादा से ज्यादा बिके। वहीं पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जो निर्धारित समय है, जो नियम है, उन नियमों के अनुसार ही जो है शराब की दुकानों का संचालन हो। जैसे कि 8 बजे बाद में शराब की बिक्री किसी भी जगह ना हो। पुलिस यदा कदा अवैध शराब की रोकथाम के प्रयास करती भी है, लेकिन कई बार उनकी बायसनेस जो है वो जनता के बीच में आ जाती है। यानी एक दुकान पर कार्रवाई करना और दूसरी दुकान पर कार्रवाई नहीं करना, एक जगह पे आंखें बंद कर लेना और एक जगह पे पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई करना। तो इस तरीके से जब पुलिस कार्रवाई करती है और आबकारी विभाग का रवैया भी जब डुलमुल रहता है, तब इस तरह की स्थितियां पैदा होती है जैसी गोगुंदा में पैदा हो रही है। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि गोगुंदा में एक दुकान है और ये दुकान संचालित है महाराणा प्रताप सर्किल के पास में। तो ये जो है नियमानुसार लाइसेंसी दुकान है और इसका गोदाम जो है वो गोगुंदा टोल प्लाजा के पास में है। गोदाम से जो है कोई भी बिक्री नहीं की जा सकती है, पर वहां पर की जा रही थी, जैसे कि तथ्य थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने दिए हैं। वहां पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि वहां शराब बेचना गलत था। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रताप सर्किल के पास में दुकान है, वहां पर भी देखा गया कि पुलिस समय से पहले ही वहां पर कई बार पहुंची और जो है वहां पर सब शराब बिक्री को रोकने के प्रयास किए, या एक तरीके से कहा जा सकता है कि ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाने के प्रयास किए। तो ये जो पूरा एक समूह है जिसके अंदर भगवती लाल चौधरी, कृष्ण वल्लभ चौधरी, विकास चौधरी, हेमंत चौधरी, दिनेश चौधरी,
तो इनका जो समूह है ये इस दुकान को रन करता है और इनका सीधा सीधा आरोप है कि क्योंकि इनके द्वारा पुलिस को मासिक बंदी नहीं दी जा रही है, इस कारण उनके ठेके को और उनके गोदाम को टारगेट करके पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मंथली बंदी वाली बात या आरोप जो है वो कितना सही है या गलत है ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन पुलिस द्वारा दुकानों के ऊपर इंटेंसली कार्रवाई करने का जो आरोप है वो कहीं न कहीं सही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पुलिस ने अब तक जो कार्रवाइयाँ की है वो एक तरफा कार्रवाइयाँ की है। कई जगह पर जो है अवैध शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन पुलिस जहां उनकी मर्जी हो रही है वहां कार्रवाई कर रही है और बाकी जगह पे जो है अवैध बिक्री धड़ल्ले से जारी है।